अब इसके बाद हम लोग जो है हमारा नेक्स्ट है वो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिक्स में अगर बात की जाए तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, कहीं ना कहीं हम लोग की कोशिश यही होती है ये 4 लॉ हैं इनको समझना है। और जो दुनिया भर की चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं लॉ को समझने के लिए पढ़ रहे हैं और इन लॉ का जो यूज है उसको अप्लाई करने के लिए पढ़ते हैं। तो इसमें जो सबसे इजी है और अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कहीं ना कहीं फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और फर्स्ट लॉ ऐसा नहीं कि बहुत टिपिकल है, बहुत सिंपल है। तो फर्स्ट लॉ को हम लोग समझेंगे। अब देखिए बात आती है फर्स्ट लॉ की, तो फर्स्ट लॉ को अगर सिंपल वे में कहा जाए तो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ में हमारी सिर्फ एक कोशिश है कि कहीं ना कहीं आपको ये बताना है कि जो हमारी एनर्जी है वो कहीं ना कहीं कंजर्व्ड है, यानी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज तो हो सकती है बट एनर्जी कहीं से कोई पैदा नहीं हो सकती, एनर्जी कोई कहीं से भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। अब देखिए एक चीज और बता दें आपको, जैसे आपका वर्क है, आपका हीट है, आपका इंटरनल एनर्जी है, ये तीनों अपने आप में क्या है, एनर्जी के फॉर्म है। इंटरनल एनर्जी उस सिस्टम के जो अंदर की कंटेंट है, जो उसके इनसाइड की एनर्जी है उसको बोलते हैं। जैसे आपका उसके अंदर जो मॉलिक्यूल हैं उनकी एनर्जी, चाहे वो वाइब्रेशन एनर्जी हो, चाहे उनका पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे उनकी केमिकल एनर्जी हो, चाहे उनकी काइनेटिक एनर्जी हो, तो मॉलिक्यूल की जो अंदर एनर्जी है उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। वर्क जो है वो भी एक तरीके का फॉर्म ऑफ एनर्जी है और साथ में जो आपका टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो हो रहा है वो भी क्या है, एक तरीके का फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो इन सब एनर्जी में क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा। बट एक चीज हमें ध्यान रखना है कि ओवरऑल जो एनर्जी है वो कहीं एक दूसरे से दूसरे फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बट कोई बाहर से एनर्जी ना तो पैदा होगी ना तो कोई एनर्जी खत्म होगी। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल तरीके से समझेंगे। देखिए आप पहले लिख लीजिएगा फर्स्ट लॉ। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है फर्स्ट लॉ तो आप बता सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि दैट एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल इन एनी थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो आपको ये बताना है, इसको आप लिख लीजिए, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन एनी थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अब इसी के बाद देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल तरीके से समझेंगे। अब देखिए यहां से बात आती है, दो तरह के डेफिनेशन आपके आते हैं फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस, फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए, यानी साइक्लिक प्रोसेस अगर आपको नहीं पता हो तो हम आपको बता दें, कोई ऐसा प्रोसेस जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, या फिर कहिए जिसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। अगर ऐसा कोई प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। यानी फॉर एग्जांपल देखिए ये आपका कोई प्रोसेस है, अगर हम लोग मान के चलिए पीवी की बात करते हैं या फिर किसी ग्राफ में हो, अगर हम लोग यहां से चालू हुए हैं और मान के चलिए यहां जा रहे हैं और घूम फिर के लास्ट में हम यहीं चले आए, यानी इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी वही है, यानी जहां से चले थे वहीं घूमकर हम आ चुके हैं। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, साइकिल प्रोसेस। आप देख सकते हैं क्या हुआ, एक पूरी साइकिल चल गई। यानी साइकिल का मतलब यही होता है जहां गए थे वहां पे घूम फिर कर वापस चले आना, यानी पीरियोडिक। ठीक, तो देखिए ऐसा कोई प्रोसेस है अगर फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस नेट हीट इंट्रैक्शन, नेट हीट इंट्रैक्शन is equal to total work interaction। यानी फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस, बात हो रही है साइक्लिक प्रोसेस की यहां पर, तो
जो नेट हीट इंटरेक्शन है वो नेट वर्क इंटरेक्शन के बराबर है। यानी इसको अगर थोड़ा सा फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा जाए, देखिए साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू। यानी मिला जुलाकर अगर आपका जो पॉइंट स्टार्टिंग का है और एंड का एक ही है तो घूम फिर कर जब जाएंगे तो जितना हीट का इंटरेक्शन होगा पूरे एक साइकिल में, देखिए ये साइक्लिक इंटीग्रल लगाया गया है, और उतना ही वर्क इंटरेक्शन होगा एक साइकिल में। ठीक है, तो इस तरह से समझ सकते हैं डेल क्यू इक्वल साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू। तो हम यहां से ये समझ गए कि इसको और सिंपल वे में आप लिख सकते हैं डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू कई बार लिखा होता है, बट मैंने कोशिश की है कि जितना प्रॉपर तरीके से आपको समझाया जा सके, जो टेक्निकल तरीका है उस तरीके से समझाने की कोशिश की है। बाकी इसको आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं अगर आपको ये थोड़ा सा टफ लग रहा हो। तो इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है फॉर एनी साइकिल वो हम लोग समझ चुके हैं। सेकंड बात आती है कि मान लीजिए साइकिल ना हो, फॉर एनी जनरल प्रोसेस, फॉर एनी जनरल प्रोसेस या फिर कहिए सिर्फ फॉर एनी प्रोसेस। अब मान लीजिए कोई प्रोसेस की बात कर रहे हैं, मतलब इन जनरल, जरूरी नहीं कि वो साइकिल हो, तो वहां पे क्या होगा, जो आपका डेल क्यू है वो दो पार्ट में जाएगा, एक आपका डेल डब्ल्यू के पार्ट में जाएगा प्लस डी यू के पार्ट में। यानी जो भी आपने हीट दी सिस्टम के अंदर, जो भी हीट इंटरेक्शन हो रहा है वो दो तरीके से जा रहा है। क्या हो रहा है, कुछ तो इंटरनल वर्क डन में चला गया, कुछ क्या हुआ वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी कुछ हीट कहां गई, कुछ हीट उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में चली गई, कुछ हीट उसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में चलेगी। देखिए मान लीजिए कोई आपका इंटरनल प्रोसेस है ए से बी, ए से बी, अगर ए से बी आप जा रहे हैं, ठीक है, और क्या हो रहा है सिस्टम में हीट का एडिशन हुआ, ए से बी सिस्टम में हीट का एडिशन हुआ। जैसे हीट एडिशन हुआ तो क्या हुआ, सिस्टम के अंदर एनर्जी का लेवल बढ़ चुका है। अब देखिए एनर्जी दो जगह गई, आपका जो हीट आया कुछ तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी उसमें चला गया, बाकी कुछ वो वर्क भी कर रहा है। आपको पता है जब कोई आदमी काम करता है तो उसकी एनर्जी कम होती है, तो उसकी एनर्जी कम होती है। यानी क्या, इसका मतलब ये समझ सकते हैं आप कि जब कोई आदमी काम कर रहा है इसका मतलब एनर्जी उसमें लग रही है, वर्क के फॉर्म में, एनर्जी वर्क के फॉर्म में लग रही है, तो वो एनर्जी कहां से आएगी, तो वही यहां पे दिखाया गया कि जो हीट है वो क्या हो रहा है, इस सिस्टम को मिल रहा है और सिस्टम क्या करता है, उस हीट को वर्क को करने में लगा देता है, बट पूरी तरीके से नहीं। मानिए अगर आपके पास 500 किलो जूल का हीट मिलता है तो अब सिस्टम क्या करता है, यहां पर 300 किलो जूल का वर्क करता है, यानी 500 किलो जूल का हीट मिला, उसमें से 300 किलो जूल को क्या किया, उसको वर्क करने में लगा दिया, बाकी 200 किलो जूल का क्या होगा, इसमें इंटरनल एनर्जी उसकी बढ़ेगी, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं किसी प्रोसेस की अगर बात किया जाए, फॉर एनी जनरल प्रोसेस according to the first law net heat interaction या फिर कहिए net heat addition is equal to the net work interaction plus change in internal energy। आप कह सकते हैं कि जो नेट हीट है वो क्या है, वो है इज इक्वल टू द सम ऑफ वर्क इंटरेक्शन या फिर कहिए वर्क डन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए ये दो आपके लॉ है, आप कहेंगे दोनों अलग है, क्यों अलग है, आपको बता दें दोनों बिल्कुल अलग नहीं है। हो क्या रहा है, देखिए ये जनरल प्रोसेस है, कोई आपका जनरल प्रोसेस साइक्लिक हो भी सकता है, साइक्लिक नहीं भी हो सकता है। अगर मान के चलिए ये प्रोसेस आपका साइक्लिक हो जाए तो होगा क्या, आपको बता दें जब भी हम लोग ऐसे मूव कर रहे हैं यहां से किसी साइकिल में, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको बतानी है कि दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक पाथ फंक्शन होते हैं और एक पॉइंट फंक्शन होते हैं। जब भी बात की जाए पॉइंट फंक्शन की तो आपका क्या है, इंटरनल एनर्जी एक तरीके का पॉइंट फंक्शन है। पॉइंट फंक्शन कहीं ना कहीं पॉइंट पे डिपेंड करता है, पॉइंट फंक्शन कहीं ना कहीं स्टेट पे डिपेंड करता है, यानी वो कहां पर है। यानी आप यहां से चले थे 1, देखिए 1 से 2 गए, 1 से 2 गए और 2 से फिर 1 चले आए, यानी 1 से 2 गए और 2 से फिर 1 आ गए। तो शुरू में भी 1 पे थे और बाद में भी 1 पे थे, तो क्या हुआ, पॉइंट फंक्शन अगर कोई फंक्शन है
तो क्या होता है, वो पॉइंट पे डिपेंड करता है, यानी आपकी कंडीशन यानी आपके स्टेट पे डिपेंड करता है। आप शुरू में भी 1 पे थे और बाद में भी 1 पे थे, यानी ये पॉइंट फंक्शन, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये पॉइंट पे डिपेंड करता है। अगर जब तक दूसरे पॉइंट पे आप नहीं जाएंगे तब तक इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो शुरू में और लास्ट में आप दोनों टाइम पे एक ही पोजीशन पे हो, तो घूम फिर के वहीं चले आए हो, ये ड्यू क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। और जैसे ही ड्यू 0 होता है तो आपका डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो ये जनरल वाला जो फॉर्मूला है आपका, साइक्लिक पे जब लगाया जाएगा तो डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ये आपका जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसी को हम लोग यूज करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन बनाएंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन में हम दिखाएंगे कैसे इसका यूज करके हम लोग कैसे कैसे वर्क को प्रोड्यूस करते हैं, हीट देके सिस्टम में कैसे हम लोग वर्क ऑब्टेन करते हैं। तो ये आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, वो कहीं ना कहीं ओवर हो जाता है।